क्या रहेगा, यह सवाल आपको ध्यान में रह जाएगा। जैसे में जो सवाल दिया रहता है 3x + 4y = 10, ठीक है, 2x - 4y = 2, तो क्या करेंगे, बराबर के इधर वाला संख्या को हम लोग बराबर के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो 3x + 4y है ना, आप बराबर के इस तरफ कितना था, 10 था, तो प्लस में था, तो इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस में 10 बराबर 0 कर दिए। फिर 2x - 2y बराबर, ये प्लस में था, बराबर की तरफ लिया, क्या है, माइनस हो गया, बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक नियम है, फार्मूला ही समझो या स्टेप समझ लीजिए। अगर हम लोग x को बंद करते हैं, यानी x को x अगर लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखो, ऊपर से नीचे पहले गुना करिए और फार्मूला से क्या करिए, माइनस लगा दीजिए, सब में माइनस लगेगा फार्मूला से। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है कि देखिए, लिख दिए दूसरा, कि दूसरा में फिर नीचे से ऊपर गुना करिए, x को बंद करिए तब क्रॉस गुना करना पड़ता है, ऊपर से नीचे पहला स्टेप में, फिर नीचे से ऊपर। बस y वाला के साथ क्या होता है, जब y को हम लोग बंद करते हैं तो y में क्या होता है कि ऊपर से नीचे पहले नहीं, पहले क्या लेना पड़ता है, पहला स्टेप देखिए, नीचे से ऊपर जाता है, y वाला में पहले नीचे से ऊपर, y में पहले नीचे से ऊपर, यानी y उल्टा कर देता है सीधे। हम लोग को क्या याद रखना है कि सर जी, कि सभी में कोई भी व्यक्ति जो होता है ऊपर से नीचे आता है, कोई व्यक्ति क्या होता है कि ऊपर से नीचे आता है, लेकिन y क्या करता है कि विपरीतार्थक कर देता है, नीचे से ऊपर जाता है ना। पहले स्टेप में क्या होता है, देखिए, x को बंद करेंगे तो ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर गुना करेंगे। y के साथ क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, पहले नीचे से ऊपर गुना कर देता है और फिर ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर पहले, फिर ऊपर से नीचे, y जब बंद करेंगे, ठीक है। फिर अब संख्या अचर पद जब बंद करते हैं तो बात वही है, फिर ऊपर से नीचे आइए, फिर नीचे से ऊपर जाइए, पहला स्टेप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस y को हमको याद रखना है कि नीचे से ऊपर। जैसे में देखिए, इसका गुणांक कितना है, 3 है, इसका गुणांक कितना है, 4 है, इसका गुणांक अचर पद है ही, इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका गुणांक कितना है, 2 है, इसका, ये तो अचर पद ही। हमने क्या बताया कि जब x को बंद करते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, y में खाली उल्टा होता है, बस क्या है, y को याद रखना। ऊपर से नीचे x को बंद किए, देख लीजिए, मान लीजिए अगर x को हम लोग बंद करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि ऊपर से नीचे, यानी ऊपर कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 2 है, तो पहले 4 से 2 को गुना किए, 4 को -2 से गुना हो गया, ठीक है, x ये वाला बंद है। अब बताइए, आप ही लोग बता दीजिए, फिर नीचे से ऊपर दूसरा स्टेप में क्या किए हैं, पहला में देखिए, पहला में ऊपर से नीचे गुना कर दिए हैं, फिर क्या है कि नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो यानी नीचे से ऊपर जाइए ना, तो -2 को 10 -10 से गुना, तो माइनस देख लीजिए, ये वाला तो माइनस से फॉर्मूला आया है, ये क्या है, फॉर्मूला से माइनस है, और 2 को 10 से गुना, -10 से, तो -2 गुने -10, फिर बराबर बराबर, फिर y को बंद किए। तो हमने क्या बताया कि y में बस उल्टा होता है कि पहले ना नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, तो y को बंद किए हैं तो पहले नीचे से ऊपर जाइए ना, बच गया कौन, देखिए नीचे से, नीचे कितना है, 2 गुने -10, यानी देख लीजिए 2 -10, क्योंकि y बंद है, तो 2 गुने -10, तो 2 गुने -10, ठीक है। फिर फार्मूला से माइनस, फार्मूला से माइनस, और ऊपर से नीचे आ जाइए, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि y वाला में क्या होता है कि पहले नीचे से ऊपर और फिर दूसरा में क्या होता है कि ऊपर से नीचे, तो y बंद है तो दूसरा में आइए ऊपर से नीचे, तो 3 गुने -2, तो माइनस से फार्मूला, फार्मूला से माइनस, और 3 गुने -2, तो 3 गुने -2, फिर संख्या बंद करेंगे तो फिर सीधे होगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर देख लीजिए कितना है, संख्या बंद है, तो संख्या बंद है तो 3 गुने -2 होगा ना, देख लीजिए ऊपर से नीचे आइए ना, तो ऊपर कितना है, 3 -2, तो 3 गुने -2 और फार्मूला से माइनस, फिर नीचे से ऊपर संख्या बंद है, तो ऊपर से नीचे चल जाइए, 2 माइनस, सॉरी 2 आप गुने 4, तो 2 गुने 4 किए हैं, ठीक है। अब बस गुना कर लीजिए, तो गुना तो अबे करता है, x है तो x, और 4 के -2 से गुना करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 दूना 8, देख लीजिए ई भी माइनस है, ई भी माइनस, तो माइनस के माइनस से गुना करेंगे प्लस, और फिर प्लस के माइनस से गुना करेंगे माइनस, यानी कहने का मतलब देख लीजिए, अगर हम लोग 3 बार लिखते हैं माइनस गुने माइनस, ठीक है, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर माइनस के गुना करेंगे तो प्लस और गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यही तो किए, -20 बराबर है बराबर, y को, y 2 को 10 -10 से गुना किए तो प्लस गुने माइनस, तो प्लस गुने माइनस, 2 दाही 20, ई माइनस ई हो माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूना 6, आ जाइए संख्या अचर पद में, 2 है बराबर है बराबर, 1 है तो ऊपर में 1 कर देंगे, 3 के 2 से गुना किए तो 3 दूना कितना आ गया, -6, फिर -2 को 4 से गुना किए तो -8, x
इहो माइनस माइनस, याद रखना है कि माइनस, बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना कि माइनस प्लस में ही गलती करने लगता है ना। बहुत सारा बच्चा क्या करने लगता है कि माइनस प्लस में ही है। तो हमको थोड़ा सा ट्रिक याद रख लीजिए। हमने क्या बताया कि कभी भी एक जैसा चिन्ह रहे, एक लिखेंगे एक जैसा चिन्ह रहे तो जोड़ेंगे या जोड़ते हैं, और चिन्ह बड़ा वाला लिखते हैं। एक जैसा चिन्ह रहेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैंने देखो, चिन्ह कभी भी जोड़ो या घटाओ उससे मतलब नहीं है, चिन्ह कभी भी क्या करो, बरका करो। जैसे हमने लिखा -8 और फिर लिख दिया -15। अब बताइए, इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस है, तो दोनों तो एक ही जैसा चिन्ह है ना। इसमें माइनस माइनस, दोनों को हम लोग क्या करें, जब क्या बोले कि एक जैसा चिन्ह रहेगा तो क्या करें, जोड़ते हैं और चिन्ह बड़का को लिखते हैं। तो 8 और 15 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। अब बड़का कौन है, 15, तो 15 का चिन्ह देखिए, चिन्ह कभी भी कोई भी अंक के पीछे लिखा रहता है, तो 15 का चिन्ह कथी, माइनस, तो माइनस। वही दो रंग का चिन्ह रहेगा, दो जैसा चिन्ह रहेगा, एगो माइनस रहेगा, एगो प्लस रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। और उस घटाएंगे तो पर भी क्या करेंगे, हम लोग बड़का का चिन्ह लिखेंगे। जैसे में -8 और हमने लिखा 16, एक एगो माइनस में है, एगो प्लस में, तो दो रंग का चिन्ह हुआ ना। तो दो रंग का चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 16 में 60 जाएगा तो क्या होगा, 8। बड़का का चिन्ह प्लस है तो प्लस, लेकिन शुरू में प्लस नहीं लिखा था। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर समझना। -8 और -20 जोड़ दिए तो -28, क्योंकि एक जैसा चिन्ह है, बड़का माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देख लीजिए, दो कई रंग का चिन्ह है, एगो माइनस है, एगो प्लस है, दो रंग का चिन्ह हुआ ना। तो दो रंग का चिन्ह होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब चिन्ह का क्या लिखेंगे, बड़का के, तो 20 में से 6 हो गया तो कितना होगा, 14। बड़का माइनस है तो माइनस, बराबर है बराबर एक। देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, एक रंग का चिन्ह है, एक रंग का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 8 6 14, बड़का 8 है, 8 का चिन्ह माइनस तो माइनस लिख दिए। अब दोनों के बराबर में क्या करेंगे, अचर जो संख्या जो रहता है ना, दोनों के बराबर में करना पड़ता है। तो x के बराबर में ये कर दीजिए, फिर y के बराबर में यही करना पड़ेगा। तो x बट्टे में -28, अब बराबर क्या है, अचर संख्या 1 बट्टे में -14, तो क्या है, -14 कर दिए। हम लोग जानते हैं कि जब बराबर बराबर के दोनों तरफ जब बटा रहे तो क्रॉस गुना ही करना पड़ता है। तो x के -14 से गुना किए तो -14x, और 28 के 1 से गुना किए तो -28। 14 दूना 28 कट गया, और माइनस से माइनस कट गया, तो x के बराबर क्या आ गया, 2। फिर y के बराबर भी अचर पद करो, तो -y बट्टे में 14, और अचर पद क्या है, 1 बट्टे में 14, तो -y बट्टे में -14, 1 बट्टे में -14, क्रॉस गुना किए तो 14y, और 14 को 1 से गुना किया तो क्या आ गया, 14। तो माइनस से माइनस कट गया, और 14 से 14 1 बार में कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 2। यह समझ जाइए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के है ना पांचों विधि जो होता है, लुप्तीकरण, तुलनात्मक प्रतिस्थापन और वर्ग गुणनखंड, अगर यहाँ समझ जाते हैं तो यहाँ से क्या है, मैट्रिक परीक्षा 2026 या मैट्रिक परीक्षा कभी के लिए भी क्या करता है कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिए कि जब वीडियो को ख़त्म कर देते हैं तो क्या करिए, मेरे चैनल को है ना, जो चैनल है उसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट प्लीज़ कर दीजिए।